जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ पर आप सभी लोगों को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई। भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो 200 वर्षों तक चली। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 200 वर्षों तक चली और इसका आगाज 1857 में हुआ। इसका आगाज 1857 में हुआ और यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए उनके चंगल से बाहर आने के लिए एक बड़े संघर्ष की शुरुआत हुई। मंगल पांडे व सिपाहियों ने मिलकर अंग्रेजों को खिलाफ बगावत कर दी। यह शुरुआत 1857 में हुई। आजादी मिलने की प्रबल संभावनाओं को जन्म मिला। ऐसा आगाज हुआ कि अंग्रेज सरकार थरथरा गई, कांप गई। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। आजादी के लिए बड़ा कड़ा संघर्ष किया गया है और संघर्ष के बाद 14 अगस्त 1947 को रात को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पर ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और भारतीय प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया और भारत को आजादी प्राप्त हुई। एक नए युग की शुरुआत हुई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को संबोधित किया और हम आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 का वो दिन था। हम आजाद हुए और आज इस स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मना रहे। इस आजादी में जो आजादी हमें मिली है वो कई लोगों के संघर्ष, कई लोगों के बलिदानों से ये आजादी हमें प्राप्त हुई है। इस आजादी के लिए मंगल पांडे, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यतीन्द्र नाथ दास, प्रफुल्ल चाकी, उधम सिंह, बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र कुमार दत्त, बादल गुप्ता जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने इस पूरी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आजादी के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति भी पीछे नहीं थी। उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और इस आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी जी की रानी लक्ष्मीबाई, आदि बानो बेगम, बेगम हसरत महल, मूलमती, राजकुमारी गुप्ता, लक्ष्मी सहगल, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, मातंगिनी हजारा, योगेश्वरी फुकनानी, बेलू नचियार, कनकलता बरुआ, तारा रानी श्रीवास्तव, भीकाजी खामा, दुर्गाबाई देशमुख, कितुर रानी चिनप्पा और ऐसी तमाम सारी मातृशक्तियों ने इस आजादी को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इस क्रांति के अनेकों योद्धा गुमनामी के अंधेरों में जी रहे, लेकिन उन सबका योगदान इतना महत्वपूर्ण है, हम कभी भूल नहीं सकते और न हमें भूलना चाहिए। ये जो आजादी का जश्न हम मना पा रहे हैं, ये सब हमारे इनका क्रांतिकारी शहीदों की देन है, जिससे आज हम आजाद भारत में जीवन जी रहे। इस क्रांति को एक आंदोलन में बदलने में, इस क्रांति को आंदोलन में बदलने में हमारे बहुत सारे जाबाज देश के वीर सपूत शहीद हो गए। कोई भी आंदोलन जब तक कि लोगों के मनोभाव पर एक प्रतिबिंब नहीं छोड़ देता है, एक
छाप नहीं छोड़ देता है, तब तक वो जन आंदोलन नहीं मिलता है। और ये जन आंदोलन बना आजादी का, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत से कहा गया कि भारत को छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए, और इसके लिए लगातार प्रयास होते रहे। पूरे देश में नारों की अनुगुंज सुनाई देने लगी। अलग अलग क्रांतिकारियों ने अलग अलग नारे दिए और वो नारे लोगों की रग रग और रोम रोम में बस गए और लोग इस पूरे आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। श्री पंडित मोहन मालवीय जी ने यह नारा दिया, सत्य की सदा जीत होती है। और सत्य की जीत के लिए सब लोग इस आंदोलन में, इस क्रांति में शामिल हो गए, आजादी की इस आंदोलन में। अब भी जिसका खून न खोले, अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है। अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी ने यह नारा दिया और लोगों की जन भावनाओं में उनके विचार इस पूरे वातावरण में गुंजायमान होने लगे और आजादी का शंखनाद बजने लगा। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है अब जोर कितना बाजुए कातिल में है। श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया, ये बात कही और जन जन में आजादी को पाने की भावना बलवलित होने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी और नौजवान इस पूरे आंदोलन में शामिल हो गए। आजादी के आराम हराम है, आराम हराम है जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाती। जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाती है, आराम की एक सांस, आराम की एक सांस नहीं ले सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह नारा दिया, यह आह्वान किया, तो उन्होंने तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक कि हमारा वतन आजाद नहीं हो। संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम जिस भी मकसद लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं पूरी ताकत के साथ में, उसे पूरे मनोभाव से हम करते हैं तो विजयश्री हमें वरण करती है। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। खून से खेलेंगे होली, गर वतन है मुश्किल में। श्री अशफाक उल्लाह खान, क्या बात है। यानी हम हमारे प्राणों की बाजी लगाकर भी इस देश को आजाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर वतन मुश्किल में है। श्री अशफाक उल्लाह खान ने यह नारा दिया और यह नारा जन जन का नारा बन गया और आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह दृढ़ता बताती है, ये अंदर से वो जागृत भाव है कि ये देश मेरा है, ये वतन मेरा है, इसे मैं लेकर रहूंगा, कोई इससे मुझे रोक नहीं सकता है। श्री बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सत्याग्रह, शांति, अहिंसा के रास्ते से आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा। सत्याग्रह, शांति, अहिंसा से आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा। जेल जाने से कुछ नहीं होगा, जेल जाने से कुछ नहीं होगा। करो या मरो, करो या मरो। श्री महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया, करो या मरो। युवा, युवा क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी के मन में अंगड़ाइयां लेने लगी, देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ और जोर शोर से दमखम के साथ
नारे लगना शुरू हुए, पूरा आसमान गुंजायमान होने लगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह आजम ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और इस नारे से पूरा देश गुंजायमान होने लगा और नौजवानों में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा जागृत हुई और देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। सच उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को जिन्होंने अपने सपूतों को, उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को जिन्होंने अपने सपूतों को, अपनी बेटियों को इस आजादी के महासमर में भेज दिया, उन सारी माओं को वंदन है, अभिनंदन है, शत नमन है, जिन्होंने ऐसे लालों को जन्म दिया जो भारत की आजादी के लिए मर मिटे, कुर्बान हो गए। सभी को शत नमन। चप्पा चप्पा गूंज उठा, चप्पा चप्पा गूंज उठा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा इनकलाब के नारों से। भगत सिंह का यह नारा आज भी संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद का नारा दिया और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग थे जो देश की आन मान शान और आजादी के लिए मर मिटे। ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस आजादी को बरकरार रखें और देश और राष्ट्र के सम्मान के लिए अपने आप को कभी भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। यह आजादी लोगों के त्याग बलिदान से ही हमें प्राप्त हुई है। ऐसे सभी क्रांतिकारियों को बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम, वंदन। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब भी हम कहते हैं तो हमारी छाती गर्व से फूल उठती है, गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। ये लाइन लिखी है मोहम्मद इकबाल, श्री मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। श्री मोहम्मद इकबाल। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हम करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम का जो आगाज किया, जो नारा दिया, वो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। आजादी के मतवालों ने, आजादी के मतवालों ने हुंकार लगाई थी, आजादी के मतवालों ने हुंकार लगाई थी। क्रांति के शौर्य से बरसते गोलों ने आजादी दिलाई थी। आजादी के मतवालों ने हुंकार लगाई थी, क्रांतिकारी के शौर्य से बरसते गोलों ने आजादी दिलाई थी। इनकलाब के नारे से, इनकलाब के नारे से ब्रिटिश सरकार घबराई थी, इनकलाब के नारे से ब्रिटिश सरकार घबराई थी। आजादी के लक्ष्य, आजादी के लक्ष्य को पाने की चाहत में, आजादी के लक्ष्य को पाने की चाहत में क्रांतिकारियों का टोला जिद पर अड़ा था और खूब लड़ा था। आजादी के लक्ष्य को पाने की चाहत में क्रांतिकारियों का टोला जिद पर अड़ा था,
खूब लड़ा था, अदम्य साहस धीर वीर गंभीर, अदम्य साहस धीर वीर गंभीर होकर मैदान में खूब लड़ा था, खूब लड़ा था, खूब लड़ा था। हमदम आजादी पाने की जिद में दमखम के साथ निर्भीक होकर लड़ा था, प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों की बाजी लगाकर देश की आन बान शान के लिए, प्राणों की बाजी लगाकर देश की आन बान शान के लिए मर मिटा था, मर मिटा था, मर मिटा था। क्रांतिकारियों के शोर ने, क्रांतिकारियों के शोर ने, बलिदानों ने, क्रांतिकारियों के शोर ने, बलिदानों ने हमें आजादी दिलाई थी। क्रांतिकारियों के शोर ने, बलिदानों ने हमें आजादी दिलाई थी। अब हमारी बारी, अब हमारी बारी है प्रण प्राण से इसे बचाए रखने की। अब हमारी बारी है प्रण प्राण से इसे बचाए रखने की, इसे बचाए रखने की। आजादी के मतवालों को शत शत नमन और आजादी की 74वीं वर्षगांठ आप सबको मुबारक हो। हम सब के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र भावना से प्रेम सौहार्द के साथ में राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें अपना सर्वस्व राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे सारे क्रांतिकारियों को बारंबार प्रणाम है, नतमस्तक हैं, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई और आज हम इस खुले आसमान में स्वच्छंद रूप से आज़ादी में सांस ले पा रहे हैं। पुनः सब आज़ादी के क्रांतिकारियों को शत शत नमन और पुनः आज़ादी के जश्न की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका मित्र, एक राष्ट्रभक्त सतीश शर्मा, सत्य 999, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।